एंड हमारा नेक्स्ट टूल है वॉल्व की। वॉल्व की का प्रयोग गैस सिलेंडर के वॉल्व को खोलने तथा बंद करने के लिए किया जाता है। ये जो हमारे जब हम लोग आउटडोर या एसी से ख़रीदते हैं, जब ये चीज़ इंस्टॉल होती है तो जो हमारा गैस होता है वो आउटडोर में ही स्टोर रहता है। तो आउटडोर से पूरे रेफ्रिजरेंट में, मतलब पूरे जो एसी में फ़्लो करने के लिए हम वॉल्व की से हमारा रेफ्रिजरेंट खोलते हैं। खोल के पूरा सप्लाई हो जाता है अपना इंडोर में भी, तभी फिर एसी में कूलिंग करने लगता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है सीटीसी। देखो ये कोई टूल नहीं है, ये एक गैस होती है, इसे बोलते हैं सीटीसी गैस। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सीटीसी केमिकल का प्रयोग एसी में पाइपों की फ्लैशिंग मतलब सफाई करते समय किया जाता है। तो ये देखो, जब हम फ्लैशिंग करते हैं, फ्लैशिंग मतलब जब हम रेफ्रिजरेंट निकालते हैं, फिर उसमें जब रेफ्रिजरेंट भरने जाते हैं तो हम लोग जो पाइप में जो एयर होती है उसको निकालते हैं। उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यही डालते हैं सीटीसी गैस। सीटीसी गैस से हम लोग फ्लैशिंग करते हैं और जो भी हमारा कचरा होगा ये और जो एयर होगी वो सब निकल जाएगा। उसके बाद वैक्यूम करके अपन रेफ्रिजरेंट डाल देते हैं। एंड हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है मेथिनल केमिकल। मेथिनल केमिकल का प्रयोग एसी में पाइपों की फ्लैशिंग या सफाई करते समय किया जाता है। तो यार ये भी एक केमिकल होता है जिसे हम एसी के जो पाइप होती है कॉपर ट्यूब, उसको साफ़ ऑफ करने के लिए ये टूल का यूज़ करते हैं। इसे अपन मेथिनल केमिकल बोलते हैं। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है रेती। रेती मतलब फाइल होता है यार, ये सब तुम पढ़ ही लोगे। इससे ये चीज़ का अपन यूज़ इसलिए करते हैं, जो कभी कभी जब हम लोग ब्रेजिंग करते हैं, मतलब जब भी हम ब्रेजिंग करते हैं तो उसके बाद ना थोड़ा फाइल मार देते हैं। ये सब करने के लिए किया जाता है। ये फाइल है और लिखा क्या है, रेती मतलब फाइल का प्रयोग पाइप की ब्रेजिंग करते समय पाइपों के ऊपर जमी डस्ट व कार्बन को साफ़ करने के लिए किया जाता है। तो वही कार्बन ये सब साफ़ करने के लिए थोड़ा रेती मार देते हैं। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है लेवल फिट। तो ये लेवल फिट तो आप जानते ही होगी, इसे अपन लेवल बराबर करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ, इसका यूज़ जानते कहाँ पे होता है मेरे भाई, जब अपन इंडोर को फिट करते हैं तो हमें ना लेवल मिलाना पड़ता है, तभी इसका यूज़ होता है। तो लिखा क्या है, लेवल फिट का प्रयोग एसी को लगाते समय लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये भी वही लिखा है, लेवल चेक करते समय किया जाता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है सर्विस पंप। सर्विस पंप का प्रयोग एसी में सर्विस करते समय किया जाता है। तो आप देख रहे होगे ये सर्विस पंप है। इसमें 3 चीज़ रहता है, प्रेशर गन, आउटलेट पाइप, इनलेट पाइप। तो इसमें से क्या होता है भाई, इसके अंदर अपन पानी डालता है। ये जो पाइप है यहाँ पे, इससे अपन पानी इधर जाता है और इधर से अपन आउटडोर और इंडोर की सफाई करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। जब भी आप देखोगे कि अगर कोई सर्विसिंग करने जाता है एसी की, तो ये चीज़ लेके जाता है। जेट पंप भी बोलते हैं कोई लोग, सर्विस पंप, जेट पंप, ये सब लेके जाते हैं। एंड अब हमारा नेक्स्ट टूल है एडजस्टेबल रेंज। तो एंड जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है एडजस्टेबल रेंज। एडजस्टेबल रेंज का प्रयोग फ्लेयर नेट को खोलने एवं कसने के लिए किया जाता है। तो यार ये जो नेट है ना, ये तो सब तो आप जानते ही होगे यार, इसमें क्या, ये सब तो कॉमन है। एंड आप जानते होगे कॉम्बिनेशन प्लायर, ये भी आप जानते हो, और नोज प्लायर ये भी जानते हो आप। ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, ये सब बताने के लिए नहीं है। और ये स्क्रू ड्राइवर। पर एक बात बताऊं आपको, ये जो स्क्रू ड्राइवर है, इसमें आप देख सकते हो, ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसमें होता ये है कि ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर नहीं रहता। इसमें ये जो यहाँ पे जो काला काला बना है, ये यहाँ पे मैग्नेट होता है। इससे क्या होता है, जब भी कोई चीज़, जो हमारा जो नेट होता है वो लोहे का बना रहता है,
है ना। तो जब कभी कभी हम नेट खोलते खोलते जो नेट कहीं गिर जाता है, कहीं भी आप मान लो इंडोर में या आउटडोर में, उसको फिर ये निकालने का काम करता है। ये पूरा चिपका लेता है, मतलब गिरने ही नहीं देता, इसलिए काम करता है। ये आप मानो जैसे कि कॉपर पाइप होती है, इसके ऊपर लगाते हैं। और इसको क्यों लगाते हैं पता है? जैसे कि हमारे इधर से बहुत गर्म और बहुत ठंडा रेफ्रिजरेंट निकलता है, आउटडोर या इंडोर दोनों में। एंड जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है पाइप इंसुलेशन टेप। सो ये टेप पाइप इंसुलेशन के ऊपर लगाई जाती है, जिससे पाइप की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो यार देखो, ये जो टेप है ना, आप ज़रूरी नहीं कि आप यही लगाओ, कोई भी टेप यूज़ करते हैं लोग, तो ये भी ऐसे ही है, मतलब ये सिर्फ पढ़ने के लिए आपके लिए। बाकी आप चाहते हो तो इसे यूज़ भी कर सकते हो। एंड हमारा नेक्स्ट टूल है ड्रिल मशीन। तो यार ये ड्रिल मशीन भी तो आप जानते ही होगी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है, हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है डेड कैप। डेड कैप का प्रयोग इंडोर और आउटडोर का जब अलग अलग लीकेज चेक किया जाता है तो सक्शन लाइन को बंद कर के लिए किया जाता है। तो ये जो डेड दिख रहा है आपको, डेड कैप है, मतलब ये चीज़ मान लो कि अगर आप इसे लगा देते हो तो वहाँ से रेफ्रिजरेंट नहीं निकल सकता, समझ रहे हो। तो ये रहता है। एंड ये और हमारा नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस। तो ये नाइट्रोजन गैस हो गई। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग पाइप की फ्लैशिंग करते समय तथा एसी के पाइप का लीकेज चेक करते समय किया जाता है। तो ये भी ये हो गया, ये नाइट्रोजन गैस होता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है कैपिलरी गेज। तो कैपिलरी गेज का प्रयोग कैपिलरी के व्यास मतलब डायमीटर को मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें देखो बहुत सारे हैं, अब दिख रहा है आपको, इससे अपन डायमीटर चेक करते हैं। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है एयर ब्लोअर। तो एयर ब्लोअर का मतलब क्या होता है यार? एयर ब्लोअर का प्रयोग एसी पर लगे धूल मिट्टी को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है ये अपन जेट पंप से भी करते हैं सब, तो ये भी उतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो रख सकते हो। ये धूल मिट्टी साफ़ करने के लिए किया जाता है। मैजिक, तो ये एक पेस्ट होता है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम की पाइप को जोड़ने के लिए और एल्युमिनियम के पाइप के लीकेज को बंद करते समय किया जाता है। तो ये एल्युमिनियम की जो भी पाइप होती है उनको लीकेज और बंद करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है, आप देख सकते हो। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट टूल पियर्सिंग टूल। पियर्सिंग टूल का प्रयोग पिंच हुए चार्जिंग लाइन पर गैस नापने के लिए किया जाता है। तो यार जहाँ पे अपन पिंच करते हैं गैस निकालने के लिए, तो वहीं पे पियर्सिंग टूल लगा देते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये टूल होता है, इसका अपन यूज़ करते हैं। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है सर्विस कवर। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जब अपन एसी की सर्विसिंग करते हैं तो अपन ढक देते हैं, बिकॉज़ इसका काम इसलिए रहता है कि गंदगी जो हो एसी की इंडोर की, तो वो हर जगह कमरे में ना फैले, एक जगह पे रहें। और इसमें अपन फिर पानी डाल के साफ़ करते हैं। तो ये पानी जो है इधर से एक पाइप जाती है यहाँ से, वो एक बाल्टी में अपन लगा देते हैं। को अच्छे से समझाता हूँ। ये जैसे कि यहाँ पे ये बोर्ड हो गया, यहाँ पे अपन इसकी सर्विसिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ से ऐसे पाइप जाता है, ये बकेट रहता है, बकेट में गंदा पानी आ जाता है। तो इसका काम यही रहता है कि कमरे में डस्ट ना फैलाए, एक जगह पे इसका कचरा आ जाता है बाल्टी में सारा। एंड हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है टी रेंच। टी रेंच का प्रयोग एसी के नटों को खोलने के लिए किया जाता है। तो ये अपन देखो स्क्रू ड्राइवर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका यूज़ इसलिए करते हैं एसी में कहीं कहीं बहुत अंदर तरफ रहता है, मतलब नेट जो रहता है बहुत ही अंदर रहता है, उसे अपन स्क्रू ड्राइवर या और चीज़ों से नहीं खोल सकते हैं, तब हम लोग टी रेंच का यूज़ करते हैं। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है एलपीजी एंड ब्यूटेन गैस। तो ये जो गैस है, ये आपको गैस दिख रही है, ये जो गैस है इसका अपन जब अपन ब्रेजिंग करते हैं तब ये सब गैस का यूज़ करते हैं। इन दोनों गैसों का प्रयोग पाइप को ब्रेजिंग करते समय किया जाता है। तो ये दो ही गैस होती है जिससे अपन ब्रेजिंग करते हैं, और ये ज्वलनशील होती है।
समझ रहे हो। तो इसे ज़्यादा आग वाली एरिया पे नहीं लाना चाहिए। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो है WD-40। ये कोई टूल नहीं है, इसका पूरा नाम वाटर डिस्प्लेसमेंट होता है। इस केमिकल का प्रयोग जंग लगे हुए स्क्रू को खोलते समय किया जाता है। तो मतलब जैसे आप देखोगे कि कोई भी स्क्रू में जंग लग जाती है तो वो खुलती नहीं है, तब हम लोग WD-40 का यूज़ करते हैं। उसको डालने के बाद कुछ देर बाद जो हमारा जंग लगा हुआ नट है वो खुल जाता है। तो